भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जिसे वाराणसी या फिर बनारस के नाम से जाना जाता है। ये वही जिला है जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ के रूप में एक ज्योतिर्लिंग विराजमान है। इस मंदिर के अस्तित्व के इतिहास को कम से कम 5 बार विनाशित किया गया था, लेकिन फिर से ये बनाया गया और ये वही स्थान है जहां रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा अंतिम बार 1780 में इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया था। माना जाता है ये पवित्र शहर दुनिया के सबसे पुराने और जीवंत शहरों में से एक है। कहा जाता है कि ये स्थान कभी भगवान शिव और देवी पार्वती का घर था। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी अंतिम सांस यहाँ लेता है वो वास्तव में मोक्ष को प्राप्त होता है और वो दोबारा मानव रूप में जन्म नहीं लेता। इस शहर में 80 से ज्यादा घाट है। सबसे प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, अस्सी घाट जैसे घाटों के नाम से जाना जाता है। शहर के मणिकर्णिका घाट के पास की गलियां स्मृति चिन्ह और रेशम के सबसे प्रामाणिक और स्थानीय आपूर्ति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये घाट शमशान के लिए 24 घंटे खुला रहता है। दाह संस्कार के लिए सबसे पवित्र घाटों में से एक माना जाता है और यहीं पर एशिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वरवेद मंदिर भी हाल ही में बनाया गया है, जिसकी क्षमता बहुत बड़ी है। कहा जाता है कि यहाँ के घाट पर नारद मुनि के नाम पर एक दिलचस्प बात है कि प्रेमी इस घाट में स्नान करते हैं तो लोगों का मानना है कि ये साबित है। मणिकर्णिका घाट पे ऐसा नहीं करना चाहिए। वाराणसी में हर साल इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए मानसून में आने से पहले मेढकों की शादी अश्वमेध घाट पर कराई जाती है। इसके साथ यहीं पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। यहाँ 1 लाख से करीब कलाकृतियों और वस्तुओं को दिखाने का संग्रहालय है और यहाँ पर 15 मिलियन से अधिक पुस्तकें देखने को मिलेंगी। वाराणसी यदि आप आते हैं तो यहाँ पर भांग के लिए प्रसिद्ध है। बोलना तो और नहीं चाहिए, लेकिन और भी एक चीज है जो यहाँ पे आने पर बहुत आकर्षित करती है। ऐसा शायद ही कोई हो जिसके प्रभाव से वो बच पाए। खैर, भांग से ही रिलेटेड उसका दूसरा भाई हो सकता है। यहाँ प्रसिद्ध ठंडाई के अलावा भांग के पकौड़े, लड्डू और भांग की लस्सी का बड़ा प्रचलन है। यहाँ के हर व्यक्ति के अंदर आपको एक सेलिब्रिटी दिखेगा, इसलिए यहाँ पर अगर सेलिब्रिटी भी आते हैं तो उनको कोई खास जगह स्थान नहीं मिलता। सब यहाँ पर एक ही, जैसे मरने पर सब शमशान जाते हैं वैसे यहाँ तो आना हर एक इंसान का जीवन में बनता ही है। यहाँ आए बिना मोक्ष की प्राप्ति तो होनी ही नहीं है। ये बनारसी पान के लिए ये जगह बहुत ही प्राचीन है। वैदिक काल से यहाँ पर रेशम का व्यापार होता आया है, जिसकी वजह से यहाँ के बनारसी साड़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की शाम की गंगा आरती, ध्रुपद मेला के अलावा सुबह बनारस यानी वाराणसी में आप अपना दिन शुरू कर सकते हैं। वाराणसी में जैतपुरा में एक कुआं है जिसे करकोट नागेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। वाराणसी में आपको मुंशी प्रेमचंद, तुलसीदास, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, नजीर, बनारसी पंडित, रविशंकर शहनाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठुमरी की रानी गिरजा देवी जैसे महान कलाकारों का घर भी मिलेगा। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि वाराणसी का वर्चुअल टूर हम घर बैठे करने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है काशी विश्वनाथ मंदिर। बहुत से लोग इसे वाराणसी के सबसे प्रमुख मंदिरों के रूप में जानते हैं और कुछ इसे पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर मानते हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर की कहानी 3500 साल से ज़्यादा पुरानी है। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसमें दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। कई भक्तों का मानना है कि शिवलिंग की एक झलक से आत्मा पवित्र हो जाती है। कहा जाता है ये वही नगरी है जिसे भगवान शंकर ने अपने हाथों से बनाई थी।
अगला जो स्थान है इसे वाराणसी में अस्सी घाट के नाम से जाना जाता है। अस्सी घाट वह स्थान है जहां महाकवि तुलसीदास का निधन हुआ था। इसी जगह पर दक्षिणी घाट पर्यटक बीच सबसे लोकप्रिय है। रोजाना इस जगह पर लोग बढ़ती संख्या में घंटे भर आते हैं। त्योहारों पे भीड़ ज़्यादा ही होती है। अस्सी घाट गंगा नदी के संगम पर स्थित है। एक पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित बड़े शिवलिंगम के लिए प्रसिद्ध है। इस घाट का अत्यधिक धार्मिक महत्व है और पुराणों में भी कई चीज़ों में इसका उल्लेख है। अस्सी घाट वाराणसी और स्थानीय लोगों का दिल है। साथ ही पर्यटक गंगा में सूर्यास्त और सूर्योदय के अद्भुत दृश्य का आनंद लेते हैं। सुबह घाट की आरती बड़ी शानदार होती है, इसलिए अगर आप देखना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। वाराणसी में रामनगर किला तुलसी घाट से गंगा नदी के पार स्थित है। उस समय बनारस के राजा बलवंत सिंह के आदेश पर 1750 ईस्वी में बलुआ पत्थर से इसे बनाया गया था। 1971 के सरकार के द्वारा आधिकारिक राजा का पद समाप्त कर दिया गया था। फिर इसे पेलू भीरू सिंह को आमतौर पर वाराणसी के राजा के रूप में माना जाता है। इसमें वेद व्यास मंदिर राजा का निवास क्षेत्र इतिहास को समर्पित करता है। अगला जो स्थान है इसे संकट मोचन मंदिर हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। संकट मोचन हनुमान मंदिर अस्सी घाट के किनारे है और 1900 के दशक में स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनाया गया था। ये भगवान राम और हनुमान को समर्पित है। वाराणसी हमेशा संकट मोचन मंदिर से जुड़ा रहा है। इस मंदिर की पवित्रता बहुत ज़्यादा है। वाराणसी आने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस मंदिर में जाता है, हनुमान जी के दर्शन करता है, लड्डू चढ़ाता है, जो कि बहुत ही अनिवार्य कार्य है। अगला जो स्थान इसे नया जो स्थान है यहाँ पर आप जरूर जाएं। ये है दशाश्वमेध घाट वाराणसी। जैसा कि नाम से पता चलता है, ऐसा माना जाता है ये वही स्थान है जहाँ भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया था। ये घाट बड़ा ही धार्मिक है और यहाँ कई तरह के अनुष्ठान होते हैं। ये घाट हर शाम आयोजित होने वाली आरती के लिए प्रसिद्ध है और हर दिन सैकड़ों लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। गंगा आरती देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप चाहें तो वाराणसी अकेले या फैमिली के साथ आ सकते हैं, जो बहुत ही मनोरम स्थान माना जाता है। अगली जो जगह है इसे भारत माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। वाराणसी में स्थित है। भारत भर में मौजूद सभी भारत माता मंदिरों में से देश का सबसे पुराना प्राचीन मंदिर है, ऐसा कहा जाता है। इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने 1936 में किया था। ये वाराणसी में देखने के लिए अच्छी जगहों में से एक है। आप अपने परिवार के साथ अगर घूमने की योजना बना रहे हैं तो महात्मा गांधी काशी शक्ति पीठ परिसर में ये स्थित है, जहां आप जा सकते हैं। अगला जो स्थान इसे आलमगीर मस्जिद वाराणसी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अकबर के परपोते मुगल सुल्तान औरंगजेब ने गंगा नदी के किनारे इस मस्जिद का निर्माण कराया था। ये वाराणसी में देखने लायक सबसे अच्छी जगहों में से एक है। ये पंचगंगा घाट घासी टोला में